करनाल के पोश इलाके सेक्टर 13 में घर में तोता पालने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया। रोज आता था, मुझे धमकी देके जाता था, ये तोता मुझे दे दे, मुझे दे दे। 2 साल से निवेदन किया, तोते का जीवन उड़ने के लिए बना हुआ है, कृपया उसको उड़ा दीजिए। हमारी गाड़ी के हॉर्न जोर जोर की बजाने लग गया। हमने पीछे देखा, उतर के मुझे तोता चाहिए। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। पुलिस ने तोते को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। वेलजीरियन प्रजाति का है और वो इंडियन एक्ट में आता है। 6000 का चालान है। में कुत्ता पाला हुआ है इन्होंने और वो कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया गली में। 2500 रुपये का तोता देता है। इन्होंने तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, तोते मत पालो, उसका जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। तोता मैं 2 साल से गली में एक जने को बोला है, मगर ये तोता उड़वा दो, कहते तोता ही तो है, अरे उसका जीवन उड़ने के लिए बना है, तुम्हारे बच्चे को कोई पकड़ ले। फिर एक तोता और तोते पर विवाद इतना बड़ा कि बात पुलिस थाने तक पहुंच गई। दरअसल एक परिवार ने सेक्टर 13 में घर में तोता पाला हुआ था। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को इस बात से सख्त आपत्ति थी। वो रोज अपने पड़ोसी से तोता मांगता था, लेकिन दूसरा परिवार तोता देने से मना कर देता था। इसी को लेकर रात को दोनों परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। जिनके पास तोता था उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट भी की गई है, महिला को भी मारा गया। हम तोता देने को तैयार हैं पर पड़ोसी को नहीं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन खत्म होते ही हम तोते को कहीं छोड़ आएंगे। वहीं दूसरे पक्ष ने बताया कि वो एनजीओ चलाते हैं और तोता पालना गैर कानूनी है, इसलिए वो तोता ले रहे थे। उन्होंने तोता पालने वाले परिवार पर तोतों की तस्करी करने का भी आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और उसके बाद दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले को सुलझाने का प्रयास तो किया, लेकिन वहीं तोता रखने वाले परिवार के घर से तोता पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जो आगे फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया जाएगा। बहरहाल महामारी के समय में सबको एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना है, ना कि आपस में। कंप्लेंट हमने की है ना, मार पड़ी उन्होंने कंप्लेंट की है। ये क्या खड़े हैं, ये बाहर है ना, वो कहाँ बैठे हैं, बोल देना ना, ये दोनों की बात है। जो तोड़ा हुआ, जो सुताई हुई, वही तो कार्रवाई होगी। इससे क्या बना देते हैं, कार्रवाई के लिए बोला ना, कार्रवाई के लिए बोला आपने, तो कार्रवाई घट रहा है ना। हाँ जी, कार्रवाई करेंगे आप अपने, फिर आप यही तो बात करें ना भाई। आप चलो आप कंप्लेंट दो अपनी, ये लिख कर देंगे कुछ, जब तो बात बनेगी। सर बस महिला थाने में मेरी मिसेज ने फोन किया पर वो भी नहीं अभी तक आए, उनको भी आना जरूरी था। जेंट्स भी है, महिला भी है, जब महिला की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो। मेरा भाई है ये। हाँ फिर ये पड़ोसी बात कर रहे हैं आप, इनकी भी मान लोगे? अरे मानते नहीं गिरी, किसी मान नहीं, बोल लो नहीं माननी। चलो आप उनसे पूछो ना, वो क्या कहना बनाया है ना, ठगे ना। चलो उनसे पूछो ना, ये बात हम आसानी होगी तो बात बनेगी। तो बिल्कुल दूसरे पक्ष के लोगों से भी जानना चाहेंगे, लेकिन आप किसी को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये कि यही इंसान था अपने घर से जो रोज आता था, मुझे धमकी देके जाता था, ये तोता मुझे दे दे, मुझे दे दे। मैंने कहा अगर मैंने नहीं देना आपको, मैं दूंगी तो जहाँ इससे लाई हूँ वहीं देके आऊँगी इसको। उसके बाद फिर आज की बात है, आज इन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकी दी, किसी अननोन नंबर से फ़ोन करके धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ और आज लेके जाऊँगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक करने जा रहे थे रात को खाना खा के, तो हम लोग जैसे ही अपने घर के रैंप पे आए तो ये गाड़ी से अपनी वाइफ को उतारा और थोड़ी आगे आके हमारी गाड़ी के हॉर्न जोर जोर की बजाने लग गया। हमने पीछे देखा, उतर के मुझे तोता चाहिए ऐसे करके बोला, तो मैंने कहा मैं आपको तोता बिल्कुल नहीं दूंगी। उसके बाद इन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला बोल दिया और हमें मारा। रखने नहीं देना चाहते थे, पता नहीं किसी कहते हैं मैं किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग नहीं ऐसे रखने दे सकते। तो लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है, अगर पक्षी को नहीं पाल सकते, ऐसे नहीं रख सकते, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। हाथ उठाना, धमकी देना तो गलत है। हाँ जी, बहुत गलत है। और ये इनसे हमें जान का भी खतरा है। इन लोगों ने हमारे को कई बार, इस बंदे ने मुझे मेंटली भी टॉर्चर इन्होंने खुद भी कुत्ते पाल रखे हैं, कुछ ऐसी घर में कुत्ता पाला हुआ है इन्होंने, और वो कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया गली में, और गली के कई लोग इकट्ठे भी होके गए हैं इनके घर इनको कहने के लिए, इन्होंने तब भी उस कुत्ते को छोड़ा नहीं है। यहाँ सन 1976 से रह रहे हैं और ये भी बहुत पुराने रह रहे हैं। आज तक कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, बल्कि ये सभी को साथ लेके चलते हैं। हम पूरे, हमारा सेक्टर 13 में श्री राम एन्क्लेव मशहूर है कि यहाँ पे हर लोग, हम फंक्शन भी करते हैं, कई तरह के पार्कों में फंक्शन करते हैं, अपने 2 पार्क हैं। लेकिन ये काफ़ी दिन से ये किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसका पता नहीं दिमाग ख़राब होगा कि क्या होगा कि बंदे को बंदा नहीं समझ रहा। है घर कुत्ते पालते हैं, जिस बच्चे के साथ ये इनके बच्चे नहीं खेलना चाहते उनको ये कटवाते हैं और दूसरों को कहते हैं आप तोता उड़ाओ और उनको धमकियां देते हैं।
तो ये गलत बात है। हमने काट चुका है कुत्ता इनका कहीं? बिल्कुल काट चुका है जी। तो आज क्या हुआ मामला, सारा क्या हुआ? आज मामला ये हुआ कि बहुत अभी घर से लगभग 1 घंटा पहले हम बैठे हुए थे, तो एकदम बहुत शोर हुआ। हमने सोचा कि शायद कुत्ता जो है किसी बच्चे को काट गया है। जब मेरी वाइफ सबसे पहले बाहर गई, मेरा बेटा बाहर गया, उन्होंने कहा पापा वो नवीन अंकल जो है ना, तो वो आंटी को मार रहे हैं। मैं कौन से आंटी को मार रहे हैं? तो हम जो ये जो कहते हैं मामा वाले मकान, इनसे पहले जो मकान था उनको हम मामा जी कहते थे, तो मामा वाले मकान में जो है मतलब हम फटाफट बाहर आए, तो उसने बेटे ने मेरे देखा कि इनको वो हाथ उठा रहा है। लगता है गलत है, बहुत ही गलत है। अगर बहुत ही गलत है। आज जो मोहल्ला ये सारा आप देख रहे हो कि इस टाइम तक अभी है, अभी तो लेडीज़ भी नहीं आई। कोरोना के बारे में हमने अपना क्या नाम है प्रकाश जी से पूछा हम कितने लोग आए, कहता देख लो कोरोना को देखते कितने आ सकते हो। हम मोहल्ला सारा का सारा परेशान है, हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। इनको 2 साल से निवेदन किया है, तोते का जीवन उड़ने के लिए बना हुआ है, कृपया उसको उड़ा दीजिए। मैं 2 साल से हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया इस तोते को उड़ा दीजिए। क्या कहते हैं फिर करेंगे। जो तोता है अल्जीरियन प्रजाति का है और वो इंडियन एक्ट में आता है, 6000 का चलान है, लेकिन आज तक मैंने कभी शिकायत नहीं करी। मैंने हमेशा निवेदन किया बाबूजी इस तोते को उड़ा दो। जब भी मैं इनके घर गया इन्होंने मुझे भगाया, मैं एक जने पे गया, तोता आज तक वो उड़ाया नहीं है इन्होंने। मैं सिर्फ 5 दिन बाद आया हूँ, तब भी मैंने इनके पति जी से बात हुई है, कृपा करके इस तोते को उड़ा दीजिए। तो इनकी मिसेज बोली मैं तेरा गली में तमाशा कर दूंगी, मैं यह कर दूंगी। सर आप ये लोग यूपी से और इनकी 60 गांठ है, ये 200 रुपए का बच्चा खरीदते हैं, यहाँ लाके 700 देते हैं। सारे करनाल के रैकेट मिले हुए हैं, ये 2500 रुपए का तोता देते हैं। इन्होंने तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए तोते मत पालो, उसका जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया तोतों का। उसी को लेकर आपने ये मियां बीबी का दोनों का सुन, तो मेरा निवेदन किसी लड़ना नहीं है ना किसी को करना है। मेरा तो निवेदन है कि तोते को बंदी मत बनाइए, उसका जीवन आप अगर नहीं कर सकता। मैं 2 साल से गली में एक जने को बोला है, मैं कहते तोता उड़वा दो, कहते तोता ही तो है। अरे उसका जीवन उड़ने के लिए बना है, तुम्हारे बच्चे को कोई पकड़ ले फिर ऐसी गलत बात है। तोते नहीं पकड़े। यहाँ पे भाई साहब अम्बाले के अंदर नेटवर्क है, 400 करोड़ रुपए का व्यापार है, सारे तोते आते हैं, आज तक कोई बोलता नहीं। मैंने वाइल्ड वालों को लाइफ दिया है, वो जाने से पहले तोते उड़वा देते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। मैं चाहता हूँ तोते मिलते हैं, वाइल्ड वाले जाते हैं। तो आप किस एनजीओ से जुड़े हुए हैं आप? सर हम सत्या फाउंडेशन से हैं। सत्य फंड, मेनका गांधी जी का भी कोई एनजीओ है, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं? वो हमारे साथ टाई अप है। तो क्या करते हैं इसको लेकर, आप क्या अभियान चलाते हैं? इसको हम जो हमने 10 तोते पकड़े हुए हैं, ये हम पहाड़ी पे इसमें कलेसर के जंगल में उड़वाने जाएंगे। डीएफओ साहब हमारे साथ जाएंगे। जी कह रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से एक वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए करनाल में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। उस काम के अंदर हमने पिछले कई साल 2 साल पहले पूरी लेक के ऊपर जाल लगा हुआ था, जिसमें बड़ी प्रजाति के लोग पक्षी आते थे, उसमें कट जाते थे। उनको बचाने के लिए हमने सीएम दरबार से लेके बहुत जगह हम धक्के खाए, डीसी एसपी सब पे जाए। अल्टीमेटली वो 1 साल बाद मेहनत के बाद वो जाल बचा पाया। उसके बाद अब क्या हुआ है कि अब ये तोते जो हैं ये तस्करी का मामला सामने आया। उसके बाद हमारी जो एनजीओ अपने साथ में हमने लोगों के साथ देखिए, हमारा काम ये नहीं है वाइल्ड लाइफ काम, ये एक प्रोजेक्ट है। हम तो सेवा में खड़े हैं, इस टाइम हर जगह खड़े हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह खड़े हैं। हमारी अभी एक फ्री कोरोना रसोई चल रही है, जिससे हम लोगों को भोजन बांट रहे हैं सारा। हम कंप्लेंट में मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने कहा भाई मेरी मिसेज के साथ और मेरे साथ मारपीट की है। हम दोनों मौके पहुंचते, हमने दोनों पार्टी को बना लिया, भाई जो कार्रवाई करने आया और चौकी में चलो। हम दोनों पार्टी को चौकी में ले आए। तो क्या हुआ था? तोता किसने पाला हुआ था जी? चौका विकास के नाम है इसका, उसने पाला है। उन्होंने तो तोता पाला हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा पड़ोसी ने? पड़ोसी का है ना भाई तोता क्यों पड़ा? वो क्यों कहा उन्होंने? वो कोई इनका मेरे गांधी कोई वो है उसमें एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो मारपीट करना तो गलत है। एनजीओ से जुड़े हुए अपनी बात रखें, शिकायत करें। उन्होंने कहा भाई हमने मारपीट तो की नहीं। वो अंदर पूछ रहे मारपीट, ये देखो मेरी देखो, मौका देखो सारा ना, मारपीट हो ही नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप अच्छा में दोनों पार्टी सीसीटीवी से ज्यादा ये पड़ोसी खड़े हुए हैं सर। हम सीसीटीवी पे उसका फोकस ही नहीं आता। आज मैं बताता हूँ, मैं सीसीटीवी